हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम कुमार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास में 9th मैथ्स चैप्टर सर्कल का थ्योरम नंबर सेकंड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 1 को देखा था। उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा समझा था। ठीक है, चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखते हैं थ्योरम नंबर 2 को। जो थ्योरम नंबर 1 है, जो थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 1 क्या था, इसका ऑपोजिट था। थ्योरम नंबर 1 में क्या हमने देखा था कि एक सर्कल होता था और दो कॉर्ड्स होते थे, दो इक्वल कॉर्ड्स होते थे, राइट। दो इक्वल कॉर्ड्स होते थे तो होता क्या था कि जो सेंटर पर एंगल बनता था वो इक्वल होता था। ये वाला एंगल इक्वल होता था। इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट हमें इस वाले में देखना है। इसका जस्ट ऑपोजिट है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि यदि कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब किसी सर्कल का कॉर्ड्स जो है इक्वल एंगल से प्रिंट कर रहा है। उस नंबर 1 में क्या था कि जो कॉर्ड्स था सर्कल का वो सेंटर पर जो एंगल बना रहा था वो इक्वल प्रूफ करना था। इसमें गिवन है कि यदि जो कॉर्ड्स एंगल से प्रिंट कर रहा है सेंटर पर वो इक्वल है। जैसे कि सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल इसका सेंटर ओ है, तो कह रहा है क्या कि इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सेपरेट इक्वल एंगल, हमारे पास हमारे पास ए बी कॉर्ड है, ए बी और यहाँ पर सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पास कॉर्ड्स है। तो इफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर वो कैसा इक्वल है। ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो इक्वल है, आपस में बराबर है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स भी बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम क्या बोला। थ्योरम कह रहा है अपना, थ्योरम कह रहा है अपना कि यदि किसी भी सर्कल का कॉर्ड से इक्वल एंगल से प्रिंट कर रहा है, दो कॉर्ड से और दोनों इक्वल एंगल से प्रिंट कर रहा है सेंटर पर, तो कॉर्ड्स जो भी होगा वो इक्वल होगा आपस में। ठीक है, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है, हमने सीखा सबसे पहले गिवन लिखने के लिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि जो एंगल है ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी है। उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या कि कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल है। कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि कल वाले जो मतलब इसके पीछे वाला वीडियो जैसा कि हमने देखा था कि इन दोनों जैसे खुद सोच के देखो, हमें क्या करना है, ये वाले एंगल को ए ओ बी और सी ओ डी को इक्वल करना है। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंस प्रूफ कर देंगे, तो क्या हमारा ये सिटी से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंस करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम माइंड में करते हैं, सबसे पहले हम खुद से यहाँ पर करके देखते हैं। या फिर मैं आपको लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी है, इसलिए हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, एक हमारे पास एंगल है। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक हमारे पास एंगल मिल गया, दो चीज़ और चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देखो, क्या हमारे पास ओ एक है, ओ एक सेंटर से एक लाइन से सर्कल के ऊपर, ये अपना रेडियस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर, सर्कल के किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइन से ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा। ये भी एक रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों आपस में बराबर। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ ये भी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगा ना, सेंटर से लाइन सर्कल के ऊपर, सेंटर से लाइन सर्कल के ऊपर, बोथ आर रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इंटरएंगल ए ओ बी और सी ओ बी में मेरे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ हमारे पास गिवन एक और है, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। यहाँ पर ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन रखा है। ठीक है, और हमारे पास देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमारा सिमिलरली रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल।
हाँ बस तीन चीज इक्वल आ गए, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड्स रूल से, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी का फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COD, तो हम सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और हमें यही प्रूफ करना था। सॉरी ये तो हमारे पास है पहले से, हमें प्रूफ करना है कॉड AB इज इक्वल टू CD। क्या हम करस्पॉन्ड सिंप्लिसिटी से बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD? तो बिल्कुल बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ना, कन्वर्स करना है, कन्वर्स ज़्यादा कुछ हार्ड वाला है नहीं, बस हमें देखना है कि थ्योरम 1 का ये कन्वर्ट्स है। थ्योरम 1 में भी दो ट्रायंगल बन रहा था, ये दो ट्रायंगल इसको इन दोनों कन्वर्ट करा था, साइड से कन्वर्ट हो गया था, तो हम सिंप्लिसिटी से एंगल AOB इज इक्वल टू COD कर दिए थे। तो इसमें क्या है थ्योरम 2 में कि इसमें हमें एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD गिवन दे रखा है पहले से, हमें प्रूफ करना है इसमें कॉर्ड बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल को AOB और COD को हमने कन्वर्स करा, तो हमें मिलेगा क्या कि सिंप्लिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूफ करना है। तो ऐसा हमारा थ्योरम 2 खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और थ्योरम 3 पर बढ़ते हैं, ठीक है। सो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं थ्योरम नंबर 3 की ओर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थ्योरम नंबर 1 और 2, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं थ्योरम 3 की तरफ, ठीक है। थ्योरम 3 क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो पहले मैं इंग्लिश बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आपको थ्योरम याद रखना है, ठीक है, आपको पता होगा ना, आपको थ्योरम याद रखना है। वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सर्कल अच्छा बनता है नहीं यार, कोई बात नहीं, सीधे काम चला लेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, एक सेंटर है। थ्योरम 3 कहता है कि अगर एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, लेट कॉर्ड का नाम AB ले लेते हैं, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, तो कहता है कि अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, ध्यान से, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, सेंटर से आ रहा है, ठीक है, तो इधर से कर दिया, बट इधर से सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, लेट कुछ नाम देते हैं, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, सो आप समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई सर्कल का एक कॉर्ड है, और अगर उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से जो लाइन सेगमेंट आएगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, जो लाइन सेगमेंट आएगा जो परपेंडिकुलर रहेगा उस कॉर्ड के, सिंपल कि अगर एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर आएगा तो उस कॉर्ड को वो लाइन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, समझ लो, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, AB को OM जो है वो बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AM इज इक्वल टू BM, समझ लो। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, वही कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, मतलब कॉर्ड तक बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AM इज इक्वल टू MB। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही इजी इसका भी बहुत ही इजी प्रूफ है, सब कन्वर्जेंस का खेल है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कन्वर्जेंस पढ़ के आए, जो समझे हुए कन्वर्जेंस को, वो इससे आसानी से कर पाएंगे। मैं इसके बाद ट्रायंगल को भी देखता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का भी वीडियोस डाल दूंगा शायद, मुझे पहले ट्रायंगल्स कराना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, इसी को करते कहता हाँ, तो हमें प्रूफ करना है, राइट, कि AM इज इक्वल टू MB होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन है OM इज परपेंडिकुलर टू AB, सबसे पहले गिवन लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू, या फिर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो प्रूफ क्या करना है, देखते हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, AM इज इक्वल टू BM, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। इसमें देखो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, मैं सब बताता हूँ, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन क्यों होगा, सबसे पहले देखो कि हमें क्या करना है, AM इज इक्वल टू MB करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, सोच के देखो कि अगर मैं बिना ट्रायंगल बनाए हुए कंस्ट्रक्शन में बेसिकली लोग इसको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करें कि ट्रायंगल बन जाए,
मैं आपको याद घुमाऊंगा नहीं, बस हम ये आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ओ ए और ओ बी को जोड़ दूंगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और मैं इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्स प्रूफ कर दूंगा और सिंपलिसिटी से एम इक्वल टू एम कर देंगे, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? क्या आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है कि मैं एम इक्वल टू एम कर सकता हूँ? नहीं आ रहा होगा ना। तो यही बस हमें सोचना है कि कंस्ट्रक्शन करके कैसे करके हमें दो ट्रायंगल्स बनाने जिसमें कि साइड ए और बी एम दोनों आ जाए। तो हमने देखा कि अगर हम ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ए और बी एम दोनों में आ जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंस कर देंगे, इस ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंस कर देंगे और ए इक्वल टू एम भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओके। ओ और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। देखो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो डॉटेड लाइंस होता है, ठीक है। मैं इसको डॉटेड लाइन कर दे रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अपना ओ ए और ओ बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं हम प्रूफ के ऊपर। देखो ऐसा लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। तो हमें क्या पता है कि हमें क्या करना है? हमें पता है पहले से कि हमें ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है ताकि हम ए इक्वल टू एम बी सिंपलिसिटी से कर पाए। तो हमें ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, तो हम दोनों को उठाते हैं। तो ओ एम ए, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी वी हैव। हमारे पास इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो ओ एम ए और ओ एम बी में हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। इससे पहले कुछ और लिखते हैं। हाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए, देखेंगे आप कि यहाँ पर सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के बाउंड्री को छू रहा है, मतलब ये रेडियस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर से एक लाइन सेगमेंट सर्कल के बाउंड्री को छू रहा है, तो ये एक रेडियस हो गया, ए बी रेडियस, ए बी रेडियस। उसके बाद इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर कि ओ ए is equal to OB because radius of circle, ठीक है। because radius लिखते हैं, because of radius, ठीक है। और हमारे पास क्या है? AM is equal to AM को प्रूफ करना है। और आप ध्यान से देखो, OM is equal to OM is equal to OM कॉमन है। OMA OMA और OMB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। OM यहाँ पर देखो, OM यहाँ पर भी और OM यहाँ पर भी, OM इस ट्रायंगल में भी और OM इस ट्रायंगल में भी, तो यहाँ पर कॉमन है। तो OM is equal to OM कॉमन, ठीक है। और हमारे पास एक और क्या है? एंगल गिवन है OMA is equal to OMB 90 डिग्री। तो एंगल OMA is equal to एंगल OMB बोथ 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है। ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB by RHS क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा RHS से कैसे? तो RHS में होता है क्या है कि एक हाइपोटेनस और एक साइड और एक राइट एंगल, एक 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि हमारे पास एक 90 डिग्री है, हाइपोटेनस भी है, और एक कोई भी साइड है, तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड, तो हमारे पास एक साइड है। तो आपको पता होगा आई थिंक। तो ये RHS से ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। क्या हम सिंपलिसिटी से बोल सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू एम बी, या फिर इधर से बोल सकते हैं ना एम इज इक्वल टू बी एम। तो दोनों लिखो, एक ही बात है। तो एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना था, ये प्रूफ करा था ना। तो प्रूफ एम इज इक्वल टू बी एम, प्रूफ ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है, ठीक है। बस आपको थ्योरम्स याद रखने हैं, ठीक है। और प्रूफ तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या कुछ इसमें प्रूफ इसमें है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो हमने देखा कि हमें एम इक्वल टू एम बी करने के लिए हमें कुछ चाहिए, हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए ताकि हम उन दोनों को ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करें। और कैसे ट्रायंगल? जो दोनों ट्रायंगल में एम और एम बी साइड आना चाहिए ताकि हम सिंपलिसिटी से इक्वल कर सकें, और हमने वैसा ही किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम कैसे, थ्योरम 2 और 3। आई होप आप इसके पहले वाला वीडियो भी देखे होंगे और आपको वहाँ पर भी सर्कल से रिलेटेड आपको टर्म्स समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरम के साथ। और अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करो, और तब तक के लिए बाय बाय।